जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको श्रावण मास सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास सोमवार के व्रत में भगवान शिव पार्वती का पूजन करें और फिर कथा सुने, तत्पश्चात भोजन करें। श्रावण मास सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। धन की उस साहूकार के पास कोई कमी नहीं थी, किंतु कमी थी तो एक संतान की। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाले पुत्र की चिंता उसे खाई जा रही थी। साहूकार प्रत्येक सोमवार शिवजी का पूजन व्रत और कथा करता था। सायंकाल में मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे शिवजी, इस दुखियारे भक्त का दुख आपको दूर करना चाहिए। यह कितने भक्ति भाव से आपका पूजन व व्रत करता है। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिवजी ने कहा, पार्वती, इस कष्टी का कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा नहीं है, फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रह पाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की यह वार्ता साहूकार ने स्वप्न में सुनी। वह जान गया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, किंतु पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न न था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने के लिए कहने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु कम है, आने वाली को वैधव्य का दुख न देखना पड़े, सो साहूकार ने कहा, अभी विवाह की न सोचो, अभी तो मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उसने अपने साले को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। राह में जहाँ भी ठहरो वहीं यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, दान धर्म करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा देते हुए मामा भांजे काशी चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया। उसके पिता इसी बात से चिंतित थे कि राजकुमारी व उसके माता पिता इस बात को जान गए कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है तो यह विवाह रुक जाएगा। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो सोचा, क्यों न मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के से तोरण मरवा ले, कोई देख न ले कि मेरा लड़का काना है। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पे बैठकर तोरण मार दिया। सेठ के पुत्र ने मौका देखकर राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए, तोरण भी मैंने ही मारा है, पर विदाई एक आंख से काणे राजकुमार के साथ होगी। मैं तो अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुंदड़ी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को बता दी और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने कन्या की बात मान ली और उसकी विदाई नहीं की और बारात को लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते करते मामा भांजा काशी जा पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, उस दिन उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई। मामा को इस बात का पता नहीं था। उसने यज्ञ रचा रखा था। भांजे ने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम जाकर विश्राम करो, मैं अभी आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसका प्राणांत हो गया। यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पूर्व मामा ने सोचा कि भांजे को देख आऊं और कुछ दवा आदि दे आऊं। यह सोचकर अंदर आया तो देखा कि भांजा तो मृत पड़ा है। तब उसने सोचा कि अगर रोया तो आए हुए ब्राह्मण भूखे ही चले जाएंगे तो दोष लगेगा, किंतु चाहे जो भी हो ब्राह्मणों को भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया
तो उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बहन के एक ही पुत्र हुआ था और वह भी न रहा। अब मैं बहन और बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से निकले। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप को देखकर पार्वती जी का दिल हिल गया। शिवजी से कहा, भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कि यह कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा है। पार्वती ने कहा, महाराज यह तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, उसे 12 वर्ष की आयु मिली थी, वह आज पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, हे महाराज, इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। और फिर उस राजा की अधब्याई कन्या का क्या होगा जो इसकी राह में पलके बिछाए बैठी है। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह करने से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण भोजन कराते और दक्षिणा देते। उस नगर में आए जहाँ साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने यज्ञ व ब्राह्मण भोजन कराया। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई कि शायद ये वही हों जिनकी मुझे तलाश है। जाकर देखा तो उन्हें पहचान लिया। आदर सहित महल में आए, खूब स्वागत सत्कार किया और बहुत सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासी वे अपनी लड़की देकर विदा किया। जब वे स्वयं के नगर के बाहर पहुंचे तो भांजी को बाग में छोड़कर मामा घर आ गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी मैना ने कहा, पहले हकीकत जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा कि ठीक है, पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर जाकर मामा ने बताया, न सिर्फ आपका पुत्र आया है बल्कि बहुत सारा दहेज और पुत्र वधू को लेकर आया है। अगवानी की तैयारियां करो, नगर न्योता करो। संक्षेप में सारा वृतांत बताकर वापस बाग में गए और गाजे बाजे बजवाए। इस प्रकार सोमवार के व्रत, उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्रे सेठ को पुत्र ही नहीं, पुत्र वधू और बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। समस्त जनों को चाहिए कि वह सोमवार का व्रत करें और भगवान शिव पार्वती की आराधना करें। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी का कल्याण हो। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।